हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी गन्ना जो है वो गुड़ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो नारियल है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है, यानी यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताए कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक इस 4 ऑप्शन में सबको बताना है। और प्रश्न दिया यानी श्रृंखला को पूरा करें। ठीक यानी श्रृंखला आपको एक दिया है 0, 3, 2, 5, 4 और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। ये पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर आपका 57 है। आप 56 पार्ट नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है जो गन्ना, इसमें क्या दिया गन्ना है, गन्ना आपको गुड़ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस नारियल यानी नारियल जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द से संबंधित है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिया कि गन्ना यानी गुड़ से संबंधित है। तो गन्ना से क्या बनता है, गुड़ बनता है। क्या बनता है, गुड़ बनता है। यानी गन्ना से क्या बनता है, गुड़ बनता है। तो यहाँ पर बनता है, ठीक लिख देता है बनता है, यानी गन्ना से क्या बनता है, गुड़ बनता है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि नारियल से क्या बनता है। ठीक तो नारियल से क्या बनता है, यानी बनता है। ठीक इसमें इसको भी लिख देते हैं बनता है, यानी नारियल से क्या बनता है। तो नारियल से आपको सफ़ेद नहीं बनेगा, यानी समुद्र नहीं बनेगा, यानी नारियल की जट्टा बनेगा। क्या बनेगा, नारियल की जट्टा बनेगा। नारियल से क्या बनेगा, नारियल की जट्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नारियल। ठीक नारियल, ठीक नारियल हो जाएगा, नारियल की दिलवार नारियल की जट्टा, यानी नारियल की जट्टा बनेगा। क्या बनेगा, जट्टा बनेगा। यहाँ पर नारियल की जट्टा बनेगा। यानी जिस प्रकार से गन्ना है ना, गन्ना से गुड़ बनता है, उसी प्रकार से नारियल है, नारियल से क्या बनेगा, नारियल की जट्टा बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे नारियल की जट्टा किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका वकील है ना, वकील तो न्यायाधीश से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से दिया है कि शिक्षक जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि वकील यानी वकील जो है ना, वो न्यायाधीश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए वकील जो है वो न्यायाधीश से संबंधित है। क्या है, न्यायाधीश से संबंधित है, यानी संबंधित, यानी संबंध लिख देते हैं। ठीक संबंधित छोड़ देते हैं। ठीक संबंध क्या हो गया, ये संबंध है। जो आपका वकील जो है ना, वो न्यायाधीश से संबंधित है, यानी संबंध है। ठीक उसी प्रकार से दिया है कि शिक्षक जो है ना, इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंध होगा। ठीक तो देखिए संबंध लिख देते हैं, इसी को भी हम संबंध लिखेंगे। ठीक अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको शिक्षक जो है वो किसी से संबंधित है। यहाँ पर शिक्षक जो वकील है, वकील आपको किससे, न्यायाधीश से संबंधित है। तो शिक्षक किससे संबंधित होगा, तो शिक्षक आपको प्रधानाचार्य से संबंधित होगा। किसे, प्रधानाचार्य से। तो प्रधानाचार्य देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य, यानी प्रधाना हो गया, प्रधानाचार्य यानी किसे होगा, प्रधानाचार्य से। तो प्रधानाचार्य देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी STOLE यानी स्टोल को 39,468 और रिच को 5 यानी 52,71 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में यानी शब्द
दिस यानी THIS को लिखा जाएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका यानी कह दिए स्टोल को क्या लिखता है 39,468 लिखा है। रिच को क्या लिखा जाता है 52 यानी 71 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में पूछा है ना कि दिस को क्या लिखा जाएगा। ठीक तो इसमें क्या देखेंगे, स्टोल को देखेंगे किस प्रकार लिखा है, रिच को देखेंगे किस प्रकार लिखा है। ठीक उसी प्रकार से दिस को भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे स्टोल, तो एस हो गया STOLE स्टोल, यानी स्टोल को क्या लिख रहा है, स्टोल को आपको क्या लिख रहा है 39, क्या लिख रहा है 39, यहाँ पर 39 हो गया। ठीक 39 के बाद में फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। इसको क्या लिख रहा है, यानी इसको इस प्रकार से लिख रहा है। ठीक इसको इसी प्रकार से लिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे फिर दिया है, क्या दिया है, रिच को दिया है R यानी RICH रिच। रिच को क्या लिख रहा है 52 यानी 5271 लिखा है। क्या लिखा है 5271। तो उसी प्रकार से आपको पूछा ना दिस को क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है THIS हो गया। ठीक दिस को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको इस दोनों दिया है ना, इस दोनों में ही आपको इसका दिस का आंसर दिख रहा है। ठीक इसी दोनों में आपको दिस का आंसर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए अब देखेंगे कि आपको टी का मान कहाँ लिख रहा है। देखिए टी का मान ई दिया है, कितने दिया है 9 दिया है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 9 रख लेंगे। फिर दिया है एच दिया है, एच का मान कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, एच का मान कितना दिया है 1 दिया है। तो यहाँ पर हम 1 रख लेंगे। फिर आगे देखेंगे आई का मान कहाँ दिया है, यहाँ पर देखिए आई का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 रख लेंगे। फिर आपको कितना दिया है यहाँ पर, तो आपको फिर दिया है एच का मान कितना दिया है, यहाँ पर आपको 3 दिया है। कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ पर 3 रख लेंगे। तो कितना गया, दिस का मान कितना गया 9123, कितना गया 9123। तो 9123 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि मान लीजिए कि यानी 5 हौच 11 बराबर 4 है। ठीक 13 हौच 7 बराबर 5, 10 हौच 22 बराबर 8 हो तो, ठीक हो तो 10 बराबर यानी 10 हौच 2 का मान क्या ज्ञात कीजिए। ठीक यहाँ पर क्या दिया है ज्ञात करना है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़ा से समझना होगा कि इसमें क्या बोल रहा है। ठीक देखिए क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, 5 और 11, 5 हौच 11 बराबर 4 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक और 13 हौच बराबर 7 यानी बराबर 5 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है कि 10 हौच 2 बराबर मान कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे ना कि 5 हौच 11 बराबर 4 किस प्रकार लिखा है। ठीक तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हौच के जगह पर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो गया, 5 प्लस 11 को जोड़ कर बाटा में कितना करते हैं 4 से भाग कर देते हैं। तो 6 5 11 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये आपको नीचे एक बार नीचे लिखेंगे, फिर कितना हो गया 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक 16 में 4 से भाग कर देंगे तो 4 को 16 हो गया, कितना हो गया 4 को 16, तो कितना बचा 4 बचा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखा है 4 लिखा है, यानी इसका मतलब कि दोनों को जोड़कर 4 से भाग कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या दिया है 13 दिया है। ठीक 13 प्लस यानी हज के जगह पर क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक प्लस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस करेंगे। अब आपको क्या दिया है 7 दिया है, बाटा में क्या करेंगे 4 कर लेंगे तो 7, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो गया। 20 में क्या करेंगे 4 से भाग कर लेंगे तो 4 5 20, कितना गया 5, कितना गया 5 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 5 दिया है, यानी इसका मतलब इसी प्रकार से ये फॉलो कर रहा है। अब फिर क्या दिया है 10 दिया है, देखिए 10 दिया है, हज के जगह पर क्या रखेंगे प्लस रखेंगे, प्लस रखने के बाद में फिर 22 हो गया। 22 के बाद में फिर क्या दिया है 4 से भाग कर देंगे तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा ना, जोड़ने के बाद में 32 यानी 20 से 22 या 10 32, कितना आ गया 32। 32 में 4 से भाग कर देंगे तो 8 चौक के 32 यानी कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको 8 दिया है। तो आपको पूछा है ना कि इसी तरह से लिखेंगे, आपको 10 हज 2 बराबर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या हो गया, कितना दिया है 10 दिया है, यहाँ पर ठीक दिया है कितना 10 हज के बराबर 2 लिखेंगे, फिर बाटा में कितना दिया है 4 दिया है। अब 10 2 कितना हो गया 12 हो गया। 12 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 3 चौक के 12, कितना हो गया
3 चौके 12, यानी इसका मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी हौच यानी 10 हौच 2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 4:45 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, यानी होता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है कि 4:45 हो रहा है, ठीक 4:45 पर घड़ी के मिनट और घंटे और मिनट की दोनों सुइया के बीच का कोण बताना है कितना होता है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर एक फार्मूला वाला 11 कितना गया 11 मिनट फिर माइनस 60 घंटा, ठीक, बटा में कितना हो जाएगा 2 से भाग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला हो गया, ठीक, इसी फार्मूला पर आपको फॉलो करेंगे। क्या पूछ रहा है कि 4:45 पर घड़ी और मिनट की दोनों सुइया के बीच का कोण बताना है। अब यहाँ पर दिया है कितना 11, आपको यहाँ पर 11 रख लेंगे, फिर आपको गुना करेंगे मिनट कितना दिया है 45 मिनट, यहाँ पर आपको 45 मिनट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर कितना दिया है 60 दिया है, और कितना घंटा रखा है तो आपको 4 घंटा, कितना दिया है 4 घंटा, तो आपको हम 4 रख लेंगे। हो गया इतना तक। इतना होने के बाद में अब इसमें क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे इसको पहले गुना करेंगे ना, 11 में 45 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 में 45 ले, मान लीजिए यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। देखिए जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 495 आ जाएगा, 495, फिर माइनस फिर करेंगे यानी 4 को 16 यानी कितना 6 को 24, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 240 हो गया, ठीक, बटा में कितना आ गया 2 आ गया। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा, 255 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 55, 255 बटा में 2 करेंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे। जब इसको भाग करेंगे 255 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 127, यानी 127.5 आ जाएगा, 127 पॉइंट कितना 5, 127.5 डिग्री, यानी क्या जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, कोण पूछा है ना कि कोण कितना होगा, तो 127 डिग्री, कितना गया 127.5 डिग्री, 127.5 डिग्री, यानी मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण कितना हो गया 127 डिग्री 5, यानी 127.5 डिग्री, यानी देखेंगे 127.5 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है 18 फरवरी के, 18 फरवरी, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 18 फरवरी, ठीक, 18 फरवरी कितना दिया है 2005 दिया है, यानी 18 फरवरी 2005 को क्या है शुक्रवार है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं शुक्रवार है, कितना है शुक्रवार है। अब फिर आप आगे क्या बोला है कि 7, यानी 18 फरवरी में 18 फरवरी के 2007 को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए अगर इसमें लीप वर्ष नहीं है तो इसमें क्या होगा 1 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2006, कितना इसमें दिया है 2006 दिया है, यहाँ पर कितना हो गया 2006, तो 2006 को क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ेगा, इसमें कितना है 5 2 7, 2 वर्ष बढ़ा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2007 हो जाएगा। तो 2007 किसके लिए होगा, ये 18 फरवरी, तो ये भी 18 फरवरी के लिए, ठीक, कितना 18 फरवरी के लिए। तो आपको यहाँ पर देखिए 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तब शुक्रवार के बाद में ये लीप वर्ष नहीं है, 5 भी है 7 भी लीप वर्ष नहीं है, तो अगर इस तरह का प्रश्न होगा तो आपको क्या होगा 1 वर्ष, यानी 1 दिन बढ़ जाता है, जब लीप वर्ष नहीं रहेगा तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा, 1 वर्ष बढ़ा है ना तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा। तो 2007 में क्या 2006 में क्या आ जाएगा, जब 2005 में शुक्रवार है तो 18 फरवरी को 2006 में कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 1 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शनिवार, यानी कितना आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्या करें एक दिन और बढ़ा देंगे, तो 1 दिन बढ़ाएंगे तो 18 फरवरी 2007 को क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा रविवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा वही है कि 18 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार हो तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन हुआ,
तो रविवार होगा। कौन सा होगा, यानी 18 फरवरी 2007 को रविवार होगा। तो रविवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कुछ भाषा में यानी प्लस का मतलब गुना, माइनस का मतलब प्लस और गुना का मतलब भागा, भागा का मतलब माइनस हो तो निम्नलिखित सवालों को जवाब ढूंढे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है। अब इस श्रृंखला संख्या दी है, ठीक, ये आपको संख्या दी। संख्या में पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा, जो कि यानी चिन्ह बदल कर क्या करें, चिन्ह को बदल कर। यहाँ पर आपको क्या बोला है, देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी कुछ भाषा में प्लस का मतलब क्या है, गुना। तो प्लस आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम गुना कर लेंगे। फिर बोल रहा है कि माइनस का प्लस बोल रहा है, तो माइनस की जगह पर हम प्लस कर लेंगे। और गुना का मतलब भागा है, तो गुना का मतलब यहाँ पर हम भागा कर लेते हैं, भागा हो गया। अब बोल रहा है कि प्लस का मतलब माइनस, इसमें नहीं दिया है। अब पूछा है कि आप समीकरण को सोल्व करना है कि किस तरह बनेगा। तो देखिए कितना आ गया 12, 12 गुना 3 भागा कितना आ गया 4, फिर प्लस कितना आ गया 6 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, कितना आ गया यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तब प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या हो गया 12, तो 12 यहाँ पर 12 रख लेते हैं। ठीक, 12 गुने क्या करेंगे 3/4 रखेंगे, 3/4 हो गया, फिर प्लस कितना 6 हो गया बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 हो गया यहाँ पर, तो तितली के 9, यानी देखिए 3 गुने 3 प्लस 6, ठीक, प्रश्नवाचक बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए तितली के 9 हो जाएगा, 9 हो गया, फिर प्लस 6 हो गया, तो 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, कितना गया 15 हो गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे देखिए कि एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए इसमें देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा है, फिर उसके बाद में 0 लिखा है, फिर उसके बाद में 3 लिखा है, फिर उसके बाद में 2 लिखा है, फिर उसके बाद में 5 लिखा है, फिर उसके बाद में 4 लिखा है, और आपको पूछा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। इसके जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में क्या हो रहा है, देखिए अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे एक चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, एक चीज़ इसमें बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 दिया है, 1 से क्या लिखेंगे 1 से 3 लिखेंगे, 1 से 3 लिखेंगे। जब 1 से 3 लिखेंगे, 1 से क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, 1 से 3 लिख रहा है, तो इसमें प्लस जा रहा है, क्या जा रहा है प्लस 2 जा रहा है। अब इसी तरीके से देखिए 3 से क्या हो रहा है 5 जा रहा है, तो प्लस आपको 2 कर रहा है, और 5 लेके आ जाएगा, 5 ले अगला संख्या जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्लस जब 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 0 से क्या जा रहा है 2 जा रहा है, तो 0 से 2 जा रहा है, तो इसमें प्लस 2 कर रहा है। उसी प्रकार से 2 यानी 2 से क्या हो जा रहा है 4 जा रहा है, तो इसमें भी प्लस आपको 2 कर रहा है। ठीक, तो लेकिन इसको जाएगा नहीं, क्योंकि ई वाला आपको यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि एक छोड़कर लिखना है। क्या लिखना है, एक छोड़कर लिखना है। तो एक छोड़कर लिखने के लिए क्या हो गया, नीचे में 7 आ गया, कितना आ गया 5 में 2 जोड़ दिए 7 आ गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है 7 दिया है, तो 7 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कौन सा वेन डायग्राम टेबल कुर्सी तथा दीप के बीच अच्छा संबंध बनाता है। यानी इसका कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा 4 वेन आरेख में से संबंधित हैं, जो कि टेबल हैं, कुर्सी हैं और दीप हैं। ठीक, इसे बीच में संबंधित कौन सा है, देखिए यानी टेबल कुर्सी और दीप से इस 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन आरेख संबंधित है। देखिए टेबल आपको हो जाएगा, क्या हो गया टेबल, तो टेबल मान लेते हैं, ये टेबल हो जाएगा, टी रख लेते हैं, टेबल हो गया। टेबल जो है टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल यानी कुर्सी, इसको कुर्सी रखते हैं, इसको क्या रखेंगे
के रख देते हैं कुर्सी, यानी टेबल कुर्सी क्या हो गया, ये दोनों अभी अलग हो गया क्योंकि एक में है नहीं, ये तो दोनों लकड़ी का बनता है टेबल और कुर्सी, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए ये दीप हो गया, दीप क्या हो गया, दीप भी आपको अलग है, क्या हो जाएगा दीप, यानी डी लिख देते हैं, दीप, दीप भी आपको अलग हो गया, यानी टेबल कुर्सी और दीप तीनों क्या हो जाएगा, अलग अलग संबंधित हैं, क्या है, अलग अलग संबंधित हैं। यानी इस तरह का जो वेन आरेख है ना, इस तरह का जो वेन डायग्राम है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों से चयन कर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित यानी श्रृंखला में नीचे क्या दिया, एक विकल्प दिया है, नीचे एक श्रृंखला दिया है, श्रृंखला पूछ रहे कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। श्रृंखला आपको क्या दिया है, यहाँ पर श्रृंखला आपको x दिया है। ठीक, x के बाद में w दिया है, w के बाद में फिर t दिया है, t के बाद में s दिया है, s के बाद में p दिया है, p के बाद में o दिया है, o के बाद में l के बाद में k, और आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द यानी भरा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे किस तरह से फॉलो कर रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर स्थान दे देंगे। अब x ले क्या लिख रहा है, x ले एक छोड़ देते हैं, जब x ले एक छोड़ देंगे तो x के बाद में क्या आ गया, t आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, x ले क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और t से क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो x ले क्या करेंगे, t लिख रहा है, x ले क्या रहेगा, t लिख रहा है, इसमें -4 कर रहा है। ठीक, अब फिर t से क्या लिख रहा है, p लिख रहा है, तो इसमें भी -4 कर रहा है, और p से क्या करेंगे, l लिख रहा है, तो इसमें भी आपको -4 कर रहा है। अब l से क्या करेगा, l से भी -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, l से जब -4 करेंगे तो यहाँ पर l एच आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, जब -4 करेंगे ना तो एच आ जाएगा। ठीक, अब तो ये आपको नीचे की तरफ हो गया। अब एक और बच रहा है जो कि आपको ऊपर की तरफ याद करेंगे। ठीक, अब देखिए W से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, इसमें भी माइनस आपको 4 ही कर रहा है। देखिए W से एस हो रहा है, तो W के बाद में अगर प्लस में हम जाएंगे तो W से प्लस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर W के बाद में x y z आना चाहिए, लेकिन इसके बाद में s लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि माइनस नहीं जाना है ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा, W के बाद में VUTS यानी माइनस इसमें 4 जा रहा है। उसी प्रकार से s ले क्या लिख रहा है, s ले o लिख रहा है, इसमें भी माइनस आपको 4 जा रहा है। उसी प्रकार से ओ से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, यानी इसमें भी आपको -4 जा रहा है। तो यहाँ से के से भी माइनस हम 4 करेंगे। ठीक, के से जब -4 करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो देखिए कहाँ भरा जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, एच जी, क्या आ गया, एच जी। तो एच जी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एच जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि मार्च 6 1989 को कौन सा दिन था। अब पूछ रहे हैं कि 6 मार्च को 1989 में कौन सा दिन था, 1989 को कौन सा दिन था। ठीक, तो क्या पूछ रहे हैं, 6 मार्च 1989, तो 6 मार्च 1989 के लिए क्या होगा, 6 मार्च आपको हो जाएगा, 1989 को पूछा है तो 1600, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1600, ये क्या हो जाएगा 1600 लिखें, यानी 1600 वर्ष हो जाएगा, यानी इसमें 1600 वर्ष में ये 1600 वर्ष हो जाएगा। ठीक, ये वर्ष, यहाँ पर वर्ष लिखेंगे। ठीक, देखिए ये 1600 वर्ष हो जाएगा। ये 1600 वर्ष में क्या लिखेंगे, 1600 वर्ष में एक विषम निकालेंगे, इसमें विषम क्या हो जाएगा, 1600 में विषम क्या होगा, विषम दिन, यहाँ पर 16 वर्ष में विषम दिन, विषम, ठीक, विषम दिन हो जाएगा, यहाँ पर विषम दिन। तो 16 वर्ष में विषम दिन क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि 16 से 16 कट जाएगा आपका 4 से। अब फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें 300 निकालेंगे, यानी 300 वर्ष विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिन है, कितना हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। फिर आपको क्या करेंगे, 88 रखेंगे, यहाँ पर 88 वर्ष यानी विषम दिन की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर
5 आ जाएगा। अब देखिए फिर आपको 2 महीना, क्योंकि मार्च में दिया है ना, मार्च दिया है, तब मार्च छोड़ देंगे तो जनवरी फरवरी 2 महीना हो गया, तो 2 माह, यानी 2 माह में, यानी 2 माह में विषम संख्या के दिन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर पूछ रहा है कि 6 दिन, 6 दिन होता अभी बाकी है ना मार्च में, तो 6 दिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 दिन लिखेंगे। यहाँ पर 6 दिन विषम और दिन की संख्या, ठीक, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। कितना हो गया, ये तो सीधे बात है, 6 हो गया। अब आपसे क्या पूछा कि 6 मार्च, यानी 6 मार्च 1989 को कौन सा दिन था, तो 6 मार्च 1989 के लिए क्या हो गया, अब संख्या निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, संख्या। यहाँ पर 1 हो गया, फिर कितना विषम संख्या आया, 5 आया, फिर 3 आया, फिर आपको 6 आया। कितना है, 6 आया। सबको क्या करते हैं, जोड़ के 7 से भाग करेंगे, यानी 1 सप्ताह से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में 7 से भाग करेंगे, यानी 7 दूनी के 14 होता है, 7 दूनी के 14, तो शेष कितना बचा, 1, यानी शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, यानी 2 मर्त में कर देगा तो शेष कितना बचा, 1 बचा, यानी शेष कितना बचा, 1 बचा, तो शेष 1 बचा। तो 1 के मतलब क्या होगा, शेष जब 1 बचेगा, 1 के मतलब क्या होगा, सोमवार हो गया, यानी 1 का मतलब क्या होगा, सोमवार। 0 होगा तब ना आपको रविवार होता है, जब भी रविवार होगा 0 होगा था, 1 शेष बचा, यानी सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार। यानी पूछा है कि 6 मार्च 1989 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो सोमवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी, इसमें देखिए ए बी सी तथा डी एक गोल टेबल पर बैठे हैं, ठीक। सी को बी के बाजू में नहीं बैठा है, डी सी के दाहिने ओर है, निम्नलिखित कौन सा बयान गलत है। क्या पूछ रहा है, कौन सा बयान गलत है, इसमें से निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा बयान गलत है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक गोला बना लेते हैं। एक गोला में क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इसमें डी तक पूछा है। 4 हो गया, जिसे यहाँ पर ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं, इसको डी रख लेते हैं। इधर से जाएगा तो दाहिने हो गया, इधर से जाएगा तो बायां हो गया। ठीक है, हो गया, बायां हो गया, ये बायां हो गया, ये बाएं हो जाएगा, ये दाहिने हो जाएगा, ये दाएं हो गया, ठीक, दाएं हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, इसको देखना है। यानी आपको पूछा है कि एक टेबल में बैठे हैं, सी को बी के बाजू में नहीं बैठा है, जो सी है ना, सी वो बी के बाजू में नहीं बैठा है, तो ये सही बोल रहा है कि बी के बाजू में सी नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि बाजू में नहीं बैठा है। फिर डी सी के दाहिने ओर है, जो सी है ना, सी डी वो डी के दाहिने ओर है। देखिए यहाँ पर जो डी दिया है, डी वो सी के दाहिने ओर है, तो सी के दाहिने ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, यानी ठीक बोल रहा है, डी बैठा है। अब आगे बोल रहा है ना कि निम्नलिखित कौन सा बयान गलत है। अब पूछा है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि आपको बयान कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि ए में दिया है कि बी यह ए तथा डी के बीच में है, जो बी है ना, बी वो ए और डी के बीच में बैठा है, तो डी और ए के बीच में कौन बैठा है, देखिए बी बैठा है। ये आपको बयान गलत नहीं है, ये बयान आपको सही दिया है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है कि बी यह डी के दाहिने ओर है, जो बी है ना, बी वो डी के दाहिने ओर है, तो डी के दाहिने ओर बी बैठल बा, यो आपको बयान सही है। अब बोल रहा है कि ए यह डी के सामने है, जो ए है ना वो डी के सामने है, ये भी आपको यानी सही बोल रहा है। अब देखिए यह डी तथा सी के बीच में है। यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए डी में जौन ए है ना, ए डी और सी के बीच में बैठा है। डी देखिए, डी और सी ई वाला है, इसके बीच में आपको ए बैठा है, नहीं बैठा है, यानी डी और ए के बीच में सी बैठा है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है कि ए है, ए वो डी तथा सी के बीच में है, तो सी के बीच में है, नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब विकल्प डी आपको बयान गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि देखिए एक बयान दिया है, बयान में और निष्कर्ष आपको निकालना है। इसमें एक कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यानी बयान 1 में बोला है कि सभी मिनट सेकंड है,
क्या है, सभी मिनट सेकंड है। तो मान लेते हैं इसको क्या रखते हैं, सभी मिनट क्या है, सेकंड है। यहाँ पर मिनट रख लेते हैं, ये मिनट हो गया। ठीक, ये सभी मिनट क्या है, सेकंड है। क्या है, सभी मिनट क्या है, ये सेकंड है। तो सभी मिनट को क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड में रखेंगे। ये क्या है, सेकंड है। सभी मिनट क्या हो गया, सेकंड लिख देते हैं। ठीक, सभी क्या हो गया, सेकंड हो गया, सभी मिनट सेकंड हो गया। अब यहाँ तक दूसरा बयान देखेंगे। दूसरा बयान दिया है कि कोई सेकंड घंटे नहीं है। कोई जो बयान है ना, वो कोई जो सेकंड है वो घंटे नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर घंटा लिख देते हैं, यानी घंटे हो गया। इससे कोई संबंधित नहीं है, आपको बोल रहा है कि नहीं है। अब आपको देखना है कि निष्कर्ष क्या बोल रहा है। ठीक, निष्कर्ष में आपको बोल रहा है कि कोई घंटे सेकंड नहीं है। पूछ रहा है कि कोई घंटे सेकंड नहीं है, तो कोई घंटा और सेकंड से संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी पहला आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, निष्कर्ष दूसरा बोल रहा है कि कुछ मिनट घंटे हैं। कुछ जो मिनट है ना, कुछ मिनट क्या है, घंटे हैं। देखिए मिनट और घंटा में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, और यहाँ बोल रहा है कि कुछ मिनट घंटे हैं ऐसा, और आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब दूसरा गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी आपको क्या हो जाएगा, आपको केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। क्या करता है, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित विकल्पों से चयन कर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। देखिए नीचे एक श्रृंखला दिया है, उसको पूर्ण करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 6 दिया है। 6 अनुपात 6 पॉइंट कितना दिया, 8, फिर 5.5 दिया है, फिर आपको 4 पॉइंट, यहाँ पर क्या दिया 4 पॉइंट ना, 4.2 दिया है, फिर आपको 2.9 दिया है। अब आपसे फिर पूछा है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 0.3 दिया है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से श्रृंखला को चल रहा है। देखिए 6 से क्या हो रहा है, 6.8 से क्या हो रहा है, 5 पॉइंट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, 6 में से 1 घटा 1 पॉइंट हो गया, यानी 5 3 8 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 1.3 माइनस कर लेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। फिर देखिए 5 पॉइंट, यानी 5.5 ले 4.2 किस प्रकार हो रहा है, तो 5 में से 4 यानी 1 घट गया, 1 में से 1.3 घट गया। ठीक उसी प्रकार से 2, यानी 4.2 से 2.9 लिख रहा है। किस प्रकार, इसमें भी माइनस आपको 1.3 ही कर रहा है। कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। उसी प्रकार से इसमें करेंगे। ठीक, तो देखिए जब इसमें से 1 घटा लेंगे, 2.9 में से 1 घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे, 1.1 घटाना है ना। देखिए 1.3 घटा लेंगे, जब 1.3 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। ठीक, 1.6 बचेगा, कितना बचेगा, 1.6 बचेगा। अब उसी प्रकार से देखिए 0.3 हो रहा है, तो 0.3 के लिए माइनस इसमें क्या करेंगे, 1.3 घटा लेंगे। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या होगा। तो देखिए 1 पॉइंट कितना गया, यहाँ पर 1 पॉइंट यानी 1.3 आ गया। 1 पॉइंट कितना दिया, 6 दिया है ना, 1.6 दिया है, यानी 1.6 दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 1.6 हो गया, यानी इसमें से घटा रहा है 1.6, 1.3, 1.3, 1.3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे कि आपको 1.6 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि दिए गए समीकरण में कौन से 2 चिन्हों को बदलकर समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक नीचे समीकरण दिया है, इस समीकरण में पूछा है ना कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा, यानी जो आपका कौन सा चिन्ह है जो कि बदलेंगे 4 ऑप्शन में से कि समीकरण को सही यानी पूर्ण बन जाएगा। देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको बताना है कि इस प्रश्न इसमें जो आपका क्या दे, इसमें चिन्ह को यानी चिन्ह 2 चिन्ह में से ऐसा कौन सा चिन्ह बदलेंगे कि जो कि समीकरण सही बन जाएगा, यानी बराबर में कितना आना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। अगर ये जो समीकरण दिया इसको हम बनाएंगे तो बराबर में 6 नहीं आएगा, चिन्ह को बदल लेंगे। देखिए चिन्ह को बदलने के लिए क्या करेंगे, ए को देखेंगे। ए में क्या दिया है, ए में आपको दिया है, यानी ए में दिया है आपको कि भागा के जगह पर गुना, गुना के जगह पर भागा रखेंगे। ठीक, तो देखिए गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर भागा रखेंगे, और भागा कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर गुना रखेंगे। कितना तक हो गया, अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए 6 - 2 फिर भागा 4 दिया है, फिर गुना 10 दिया है,
फिर प्लस 5 दिया है, फिर बराबर 6 दिया है। अब इसी को हमको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 6 माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर 2/4 रख लेंगे, या 2/4 रखिए चाहे 2/4 रखिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी इसको काट लेंगे तो उसी प्रकार से बचेगा। अच्छा इसको काट ही लेते हैं, यहीं पर काट लेते हैं। 2 दूनी के 4 हो गया, तो 2 दूनी के 4 हो गया तो 2 बचा, कितना हो गया 2 से, यानी 1/2 आ गया। फिर गुना कितना दिया है, 10 दिया है, यानी 1 हो जाएगा। फिर 1 10 आ गया, 10 प्लस कितने दिए 5 बराबर कितना दिए 6, 5 दूना के 10 हो गया। ठीक कितना हो गया, 5 दूना के 10 हो गया, यानी 6 माइनस कितना हो गया 5 प्लस कितना हो गया 5 बराबर कितना आना चाहिए 6। इसमें से क्या करेंगे, 6 में से 1 घटा लेंगे। जब 6 में से 1 घटा लेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 इधर हो गया और प्लस में क्या हो गया 5 इधर हो गया, तो दोनों को कितना हो गया 6 हो गया। कितना गया 6 आ गया, कितना गया 6 आ गया। यानी 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया है, तो 6 आपको कौन सा, यानी 6 आ गया। यानी इसका मतलब है ये सही हो जाएगा। यानी ये जो दिया है ना वो प्लस दिया है, और भागा के जगह पर प्लस तथा प्लस की जगह पर गुना रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सही, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।